गायत्री मंत्र से। पूज्य गुरुदेव, वंदने माता जी को नमन नमन। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। ये बहुत ही सुंदर कहा गया है कि जीवन में अच्छे लोगों का संग, अच्छे विचारों का संग अगर मिल जाए तो हमें बहुत ही अपना भाग्य मानना चाहिए। एक अच्छा गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव करना चाहिए। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश दे के भी गुरु अगर मिल जाए तो ये मानना चाहिए कि बहुत ही सस्ते में गुरु प्राप्त हो गया। लेकिन जब बात ऐसी हो कि गुरु ही शिष्यों का चुनाव कर रहा हो, शिष्यों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी ओर ला रहे हो, तो ये किसी बड़े सुयोग सुअवसर से कम वाली बात नहीं बैठती। साधारण समय में शिष्यों को गुरु की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन जब आपातकालीन समय होता है, जब भगवान को अपना कार्य करवाने के लिए सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय गुरु रूप में अवतरित होकर वे अपने सहयोगी को ढूंढते हैं। और अपने छोटे छोटे सहयोग के बदले उतना शिष्यों को दे देते हैं, उतना उनको अपने जीवन में आगे बढ़ा देते हैं, जितना शायद सामान्य अवस्था में संभव नहीं होता है। कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तो अपने शेयर होल्डर्स बनाती है, अपने शेयर को निकालती है, शेयर होल्डर्स बनाती है। लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी के साझेदार बन जाते हैं। लेकिन ये अवसर, किसी भी कंपनी का साझेदार बनने के अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। ये कभी कंपनी जब चाहती है तभी अपने सहभागियों को बनाती है, और फिर उन्हें कंपनी में होने वाले लाभ का, कंपनी के हिस्सेदार तो होते ही हैं, कंपनी में होने वाले लाभ के भी वो हिस्सेदार बन जाते हैं। श्रेय का सौभाग्य वर्ण करने वाले होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें, जो गायत्री महाविद्या बहुत ही गूढ़ और गुप्त थी, जिस गायत्री मंत्र को जपने का आधार अधिकार लोगों के पास में नहीं था, ऊंची आवाज में बोलने का जिस गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही गूढ़ और परा विज्ञान था, और जो चीज जितनी महत्वपूर्ण होती है उसको उतनी ही बड़ी तिजोरी में रखा जाता है। अगर लोहे के औजार हो तो व्यक्ति ऐसे घर में रख देता, बाहर भी पड़े रहते हैं,
लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े रहते हैं, लेकिन अगर सोने के आभूषणों की बात हो तो व्यक्ति बाहर नहीं रखता है, घर में भी बाहर नहीं रखता, घर में भी उसको तिजोरी के अंदर छुपा के रखा जाता है। किस वजह से? कि किसी कुपात्र की उसके ऊपर दृष्टि ना पड़ जाए और वह चीज का दुरुपयोग ना हो जाए। तो गायत्री को भी इसीलिए तिजोरियों में बंद करके रखा गया था ताकि इसका कहीं किसी प्रकार से दुरुपयोग ना, क्योंकि महाविद्या है। ये बिल्कुल वैसी है जिस प्रकार से जब कोई ब्रह्मास्त्र का संधान किया जाता है तो वह ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता है, वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटता है। ये गायत्री मंत्र भी बिल्कुल इसी तरीके से, इसका जब भी संधान होता है तो ये अपने लक्ष्य को भेद के ही आता है। लेकिन ऐसे आपातकालीन समय में जब आस्था संकट वाली बात हो, जो मानवीय अस्तित्व संकट में पड़ गया हो, जब बात हो मानवीय मूल्यों को बचाने की, मानवीय आधारों को बचाने की, किसको बचाने की? उसको जिसको सबसे संसार में सबसे जिम्मेवार प्राणी बोला गया था और ईश्वर ने अपना राजदूत, ईश्वर ने अपना उत्तराधिकारी जिसे बनाकर भेजा था, वही सृष्टि का असंतुलन करने में, मानवता को चौपट करने के लिए तैयार हो जाए, तो उस स्थिति में मानना चाहिए कि आपातकालीन में घोर आपातकालीन स्थिति रहती है, जहाँ पे सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, जहाँ पे सारी शक्तियां अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दें, वहां पर गायत्री शक्ति, गायत्री महाशक्ति से नीचे में फिर बात नहीं बनती है। जब कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो रोगी को डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और चिकित्सा करवाता है। जब महामारी की बात होती है, जब भयंकर बीमारी की बात होती है, तो डॉक्टर को घर घर में जाकर रोगियों को ढूंढना पड़ता है। इस गुप्त विद्या का, जिसको जीवन विद्या, गायत्री महाविद्या है, ये विद्या जब जिसको मिलती है तो उसके जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। क्योंकि किसी भी मनुष्य में उसकी वरिष्ठता तीन ही चीजों पर निर्भर करती है। उसमें कितनी मनुष्यता है, उसमें कितनी वरिष्ठता है, वह गिरे हुए स्तर का है या उठे हुए स्तर का है, वह नरपशु है, नरपिशाच है, या देव मानव है, महामानव है, ऋषि स्तर की आत्मा है। ये केवल और केवल तीन ही चीजों पर निर्भर करती है उसके जीवन में। तीन ही चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी निष्ठा, उसकी प्रज्ञा और श्रद्धा। निष्ठा होती है स्थूल जगत में हमारे कर्म किस प्रकार से, हम किस प्रकार के कर्मों के प्रति निष्ठित हैं। प्रज्ञा होती है हमारी वैचारिक प्रणाली क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, समाज के बारे में। श्रद्धा होती है कि हमारा व्यक्तित्व किस तरीके का है, हम क्या हैं, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम अपने आप को नर पिशाच नर पशु समझते हैं या हम अपने आप को दिव्य मानव ईश्वर का उत्तराधिकारी समझते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं या हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। यही हमारी श्रद्धा है। तो जिसकी श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा जिस स्तर की परिष्कृत रहती है, जितनी उच्च रहती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही महान होता है।
इन्हीं 3 चीजों से किसी व्यक्ति के जीवन की वरिष्ठता को नापा जाता है। तो जब व्यक्तित्व गिर गया है तो इन्हें तीनों चीजों के ऊपर कार्य करने वाली बात रहती है और इन तीनों को ही गायत्री बोला जाता है। इन तीनों के समन्वित स्वरूप को, संतुलित स्वरूप को ही गायत्री बोला जाता है। अगर व्यक्तित्व गिर रहा है, व्यक्तित्व घटिया स्तर का बन रहा है, तो फिर इन तीनों की आवश्यकता जीवन में अवश्यम भावी हो जाती है। हमारे शरीर का ओज, हमारे शरीर का तेज किस प्रकार के हैं हम लोग, हमें निष्ठिक बनाता है। गुरुदेव कहते हैं ओज स्फूर्ति उत्साह और तेज प्रतिभा साहस पराक्रम। ये हमारे जीवन की निष्ठा की दिशा धारा तय करते हैं कि हमारी किन कर्मों में निष्ठा हो। प्रज्ञा, संतुलन और विवेक। हमारा जीवन संतुलित है, एक ढर्रे पे तो नहीं लुढ़क रहा है। हम दूरगामी, हमारी सोच है, हम दूर का सोच पा रहे हैं, केवल आज ही वर्तमान का सोचकर तो नहीं अपना सब कुछ उसी पर न्यौछावर कर दे रहे हैं। संतुलन, विवेक, प्रज्ञा। श्रद्धा, हम जीवन में तृप्त हैं, तुष्ट हैं, शांत हैं। और जीवन में तृप्ति, तुष्टि, शांति के लिए हमने कौन सा मार्ग अपनाया है? ये तीनों ही समन्वित स्वरूप गायत्री के हैं और गायत्री इन तीनों का ही हमारे जीवन में परिष्कार करती है। इसीलिए गायत्री महाविद्या है, वो हमारे जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। तो युग ऋषि ने इसीलिए कहा जा सकता, अपने सौभाग्य का वर्ण करते हुए, अपने आप को सौभाग्य की सराहना करते हुए, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला तो ये एक अहेतु की कृपा है। और उससे बड़ी कृपा उनकी कि हमें उन्होंने अपने जीवन में गायत्री महाविद्या का, जो हमें उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें महाविद्या का दान दिया है, ये उनका ऐसा ऋण है जिसे कभी चुकाए भी नहीं चुकाया जा सकता। और इतने सरल शब्दों में कि साधारण से साधारण मनुष्य, हम लोगों जैसे साधारण मनुष्य जिसे ब्रह्म ज्ञानी स्तर का ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान स्तर का ज्ञान कहते हैं, और हम लोगों जैसे साधारण मनुष्य उस ज्ञान की चर्चा करते हैं, हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोग साधारण स्तर के मनुष्य अगर इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर, इतना सुपाच्य इस ज्ञान को बना दिया। हमारे गांव में अभी भी ये विकृतियां, कुरीतियां, धारणाएं अभी भी हमारे समाज में, अभी गांव में भागवत हो रही थी तो उसमें पंडित जी कुछ आहुतियां देते थे जिसमें बोलते नहीं थे कुछ भी। तो जिज्ञासा हुई कि आप कौन सा मंत्र की आहुति देते हैं जिसमें आप बोलते नहीं है। अभी जून की बात है, तो कहा कि हम गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं और गायत्री मंत्र को ऊंची आवाज में बोला नहीं जाता है। अभी भी ये जो है भ्रांतियां अभी भी जो अभी इस वर्ग में अभी विद्यमान है।
हम लोग सोच सकते हैं कि गुरुदेव ने कितने बड़े स्तर पर तपस्या करके, कितने बड़े स्तर पर संघर्षरत रह के गुरुदेव का कितना बड़ा विरोध हुआ था इस गायत्री महाविद्या को सर्वसुलभ बनाने के लिए। बड़े से बड़े जो है ये विद्वान प्रकांड तपस्वी स्तर के लोगों ने इसका विरोध किया था। करपात्री जी ने भी कहा कि जो है ये विद्या इस प्रकार से सबको नहीं दी जा सकती। तो उस महाविद्या की धारा में हम लोग बह रहे हैं, हम लोग उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें उसके सूत्रों को जीवन में उतारने का मौका मिल रहा है, तो ये एक श्रेष्ठ सौभाग्य हमारे जीवन में है। तो आज एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा होता है गायत्री महाविज्ञान भाग 2 के साथ में। एक महत्वपूर्ण चरण हमारा इसमें पूरा हो गया। गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, उसको एक बार उसका स्मरण कर लेते हैं, और कहीं कोई फिर उसमें समीक्षा, कहीं कोई उसमें प्रश्नोत्तरी की बात होगी तो फिर उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। गायत्री महात्म्य में सबसे पहले गायत्री का हमारे जीवन में महत्व क्या है, गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने गायत्री महात्म्य में करी। गायत्री गीता, गायत्री के 9 शब्दों को, जिसको नवरत्न बोला जाता है, 9 लखा हार बोलते हैं, ये गायत्री के ही 9 शब्द हैं। और ये गायत्री के 9 शब्द ही ये गायत्री गीता है, जिसका अलग अलग, इसका अलग अलग शब्द का अलग अलग तत्व, अलग अलग विज्ञान इसमें गायत्री गीता में समझाया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें। एक एक शब्दों का रहस्य क्या है, जीवन मृत्यु का विज्ञान क्या है, जीवन में पापों से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, दिव्यता को कैसे धारण किया जा सकता है, कौन कौन से गुणों को धारण किया जाए, जीवन में हमेशा अपने आप को कैसे, किस प्रकार से प्रेरित रखा जाए सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपने को और अपने परिवार को, समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए, ये हम लोगों ने गायत्री गीता में चर्चा की। गायत्री रामायण, गायत्री रामायण जो रामायण के 24,000 जो इसमें श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, हर एक 1000 श्लोक की प्रारंभ एक गायत्री के अक्षर, गायत्री के अक्षर के एक सूत्र रूप से उसकी शुरुआत होती है। तो उसकी वो 24 मुख्य श्लोकों की हम लोगों ने चर्चा की। भले ही वो सारे के सारे श्लोक किसी घटना से संबद्ध थे, लेकिन उन श्लोकों में कहीं ना कहीं बहुत ही गूढ़ रहस्य विद्यमान थे। जिस प्रकार भरत जब कुटिया में पधारे तो उन्होंने उसमें वनवासी राम को देखा। कितना गूढ़ रहस्य इसमें, बड़ा साधारण शब्द दिखाई, वाक्य दिखाई देता है, लेकिन कितना गूढ़ रहस्य गुरुदेव ने इसमें बताया कि वैभवशाली भगवान तो हर जगह दिखाई देता है, ईश्वर का वैभव सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन अगर सात्विक ब्रह्म के दर्शन करने हो, सतुगुणी ब्रह्म के, सात्विक ब्रह्म के दर्शन करने हो, ब्रह्म के वास्तविक रूप के दर्शन करने हो, तो कुटिया में होते हैं। कुटिया सादगी, अपरिग्रह का प्रतीक है। वहां पर सही रूप में, इसीलिए गांधी जी दरिद्र को दरिद्र नारायण बोलते थे, क्योंकि साक्षात भगवान गरीब की कुटिया में विराजमान रहकर वहां पर शोभा बढ़ाते हैं। भगवान सबको
विविध विविध तरीके के भोजन देते हैं, विविध विविध तरीके की वस्तुएं देते हैं, लेकिन भगवान को खुद भोजन करना हो तो दुर्योधन के घर नहीं करते, विदुर के घर जाकर, और केलों के छिलके में भगवान खाकर उसको प्रसन्न हो जाते हैं, शबरी के बेर खाकर प्रसन्न हो जाते हैं। उर्दू का एक शब्द गरीब निवास भी बोला जाता है, ईश्वर को गरीब निवास भी उनका एक नाम। तो बड़े ही इसमें गूढ़ रहस्यों का इसमें वर्णन किया गया है। गायत्री रामायण के बाद में गायत्री स्मृति हम लोगों ने देखा। गायत्री स्मृति में 24 अक्षर में जीवन जीने के 24 स्वर्णिम सूत्र इसमें दिए गए हैं। पूर्व स्वत्रय लोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेषु हि स एव तत्वतो ज्ञानी यद्यस यद्यस वेत्ति विचक्षणा। वही तत्वज्ञानी है जो पूरे के पूरे ब्रह्म में उस ओम को, तीनों लोकों में उस ओम को व्याप्त देखता है। ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, उसके उनके क्या कर्तव्य हैं, जीवन की हमारी आचार संहिता कैसी है, पूरा का पूरा गायत्री स्मृति में 24 अक्षरों में दिया है। अगर हमें जीवन जीने के लिए सूत्र ढूंढने हैं तो हम गायत्री स्मृति को पढ़ सकते हैं। उसमें से जरूर अवश्य हमारी समस्या को सुलझाने वाले, हमारे जीवन की को नई दिशा में, नए क्रम में बढ़ाने वाले सूत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं गायत्री स्मृति के माध्यम से। गायत्री उपनिषद अद्भुत, जिसमें समझाया गया है कि सविता क्या है, ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। किम सुदर्भो सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयो के मां। कि सविता का वर्ण कैसे किया जा सकता है, देवताओं का भर्ग क्या है। अपने आप को हमेशा सविता किस प्रकार से सबकी बुद्धि को प्रेरित करता हुआ विचरण करता है। वेदांश सविता, वेदांश छंदासी सवितु वरेण्यम, वेद और छंद के माध्यम से सविता रूपी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, यानी ज्ञान और अनुभव से। ज्ञान और अनुभव, वेद का मतलब ज्ञान और अनुभव का मतलब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में अनुभव कर लेना, वाचिक ज्ञान नहीं। पहले तो व्यक्ति को ज्ञान अर्जन का प्रयास करना चाहिए और उस ज्ञान को जीवन में धारण करके, उसका प्रैक्टिकल करके फिर उसे अनुभव रूप में उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यही परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम है। अद्भुत। फिर इसमें तीनों लोकों का सृजन गायत्री के तीनों पादों से किस प्रकार हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यम इति सावित्र्या प्रथमा पादः पृथ्व्यर्चम समदधते ऋचा अग्निम अग्निक्रियाम अग्नियश्रियाम श्रियम तृप्तिम। तो किस प्रकार से इसमें जो है तीन लोकों से, गायत्री के तीन व्याहृतियों से, तीन पदों का और तीन पदों से किस प्रकार तीन लोगों का सृजन हुआ है, और उस सृजन के बाद में उसमें जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये पूरा का पूरा विज्ञान, पूरी की पूरी साइंस, सृष्टि निर्माण की पूरी साइंस जो है, ये
गायत्री उपनिषद में दी है कि एक एक पाद गायत्री का, हम लोग कहते हैं गायत्री तिपदा है, 3 पैरों से 3 लोक नाप देती है, लेकिन किस प्रकार से, कैसे, इसका उत्तर हमें गायत्री उपनिषद में मिल जाता है। गायत्री हृदय, गायत्री हृदय में तो इससे और भी आगे की बात कही है। इसमें तो ये बताया है कि गायत्री का जन्म कैसे हुआ, गायत्री का अवतरण कैसे हुआ, गायत्री विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्म के अंदर रस पैदा हुआ, रस को उंगली से मंथन किया, मंथन से बुदबुदे हुए, बुदबुदे से फेन हुआ, फेन से परमाणु बने, परमाणु से पार्थिव परमाणु से आत्मा बनी। तो इस तरीके से धीरे 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 करके गायत्री मंत्र से आत्मा से ओंकार पैदा हुआ, ओंकार से व्याहृतियां हुई, व्याहृतियों से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री हुई, सावित्री से सरस्वती हुई, सरस्वती से वेद हुए, वेद से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने लोकों की सृष्टि की। तो ये उससे भी पहले का विज्ञान कि सृष्टि में पंच कोशों की शुरुआत कैसे हुई, आनंदमय कोश कैसे बना, रस से आनंदमय कोश बना, आनंदमय से फिर विज्ञानमय कोश कैसे, पार्थिव परमाणु, आत्मा, आत्मा का जहाँ सृजन हुआ वहां पर जो है ये विज्ञान में कोश बना। विज्ञान में कोश के बाद में मनोमय कोश किस प्रकार से बना, यानी वो शांत आकाश में घुड़दौड़ मची, उस घुड़दौड़ से जो है मनोमय कोश, और उस घुड़दौड़ से जब घर्षण हुआ तो एक ऊर्जा वाला शरीर पैदा हुआ, प्राणमय कोश बना, और उस प्राणमय कोश से फिर जब उसका प्रकटीकरण हुआ तो अन्नमय कोश के रूप में हुआ। यानी ओंकार जो है अन्नमय कोश ब्रह्म का, जिस प्रकार से हमारे स्थूल रूप का अन्नमय कोश के रूप में हमारे स्थूल रूप का प्रकटीकरण होता है। हमारा अगर कोई भी हमें देखता है तो हमें हमारे अन्नमय कोश को देखता है, हमारे स्थूल रूप को देखता है। इसीलिए जो भी ब्रह्म का साक्षात्कार पहली बार करना चाहता है तो ब्रह्म की स्थूल देह ही ओंकार है, स्थूल देह ही ओंकार है। ओंकार के माध्यम से यही ब्रह्म का अन्नमय कोश है। यहीं से जो है ये इससे आगे की यात्रा चालू होती है। ओंकार से व्याहृति बनती है, व्याहृति से फिर उसके बाद में लोक बनते हैं, व्याहृति से गायत्री बनती है, भूप हुआ स्वा से गायत्री बनती है, त्रिपदा गायत्री, फिर गायत्री से सावित्री बनती है, सरस्वती बनती है। इस प्रकार से वेद उत्पन्न होते हैं। तो पूरी की पूरी सृष्टि का विज्ञान इसमें दिया हुआ गायत्री हृदय। और इसको यहाँ तक बोला है कि अगर कोई गायत्री हृदय को हृदयंगम कर लेता है तो 60 लाख गायत्री मंत्र के जप जितना पुण्य उतना प्रकाश उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गायत्री हृदय की बात जबरदस्त बात है। और विश्वास मानिए कि गायत्री हृदय, ये गायत्री महाविज्ञान पढ़ने के बाद में जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है उसके सामने वेदों की ऋचाएं अपना रहस्य प्रकट करने लगती है। नहीं तो जब व्यक्ति वेद का पाठ करता है तो केवल अधिक से अधिक उसके शब्दों को पकड़ सकता है, ऋचाओं के और ऋचाओं के शब्द जो है केवल कलेवर मात्र है, लेकिन उसके पीछे ऋषि की भावना क्या है, उसकी विचारणा क्या है, ये पकड़ने के लिए फिर व्यक्ति को चेतना के स्तर पे जाना पड़ता है, चेतना को शुद्ध करना पड़ता है। और गायत्री वहीं पर मदद करती है। गायत्री अपने साधक को वहां तक पहुंचा देती है जहां से फिर वेद विद्या में फिर आगे बढ़ने लगता है, पारंगत होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि गायत्री का वर्ण करने से, उसको जपने से वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है, लेकिन जो वेद पढ़ लेता है और गायत्री का वर्ण नहीं करता उसकी वेद विद्या भी निष्फल हो जाती है। ऐसा महान प्रताप गायत्री का है। इसीलिए गायत्री और वेद का समन्वय है। जब वेद दिया जाता तो यज्ञोपवीत संस्कार भी साथ में किया जाता है। बिना यज्ञोपवीत के वेद नहीं दिया जाता। पहले ये था इसमें
मुंडन संस्कार किया जाता था, यज्ञोपवीत दिया जाता था, तब वेद का अधिकार दिया जाता था। मालूम था कि गायत्री के बिना जो वेद विद्या भी निष्फल हो जाएगी। रावण की वेद विद्या निष्फल होगी। रावण वेदों का भाष्य करता था, रावण के वेदों के भाष्य मिलते हैं, लेकिन क्या हुआ उस भाष्य का? उसकी विद्या, इतनी महान विद्या, उसका खुद का कल्याण नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा शिक्षण रावण ने हम सभी को दिया। गायत्री हृदयम, गायत्री पंजरम। गायत्री का इस संसार में अगर हमें देखना हो कि गायत्री का स्वरूप क्या है, गायत्री का सिर क्या है, गायत्री के पैर क्या हैं, हाथ क्या हैं, आंखें क्या हैं, तो ये का पूरा ढांचा गायत्री का, गायत्री पंजर में इसकी व्याख्या की गई है। गायत्री संहिता, गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, गायत्री मंत्र को जपने की विधि क्या है, कितनी संध्याएं होती हैं, किस प्रकार से संध्याएं करनी चाहिए, गुरु का क्या महत्व है, ये पूरा का पूरा गायत्री संहिता में दिया हुआ है। मतलब शुरू से लेके एंड तक गायत्री संहिता में, अगर कोई व्यक्ति बिगिनर है, अगर उसे नहीं मालूम है, उसे गायत्री संहिता का पाठ करना चाहिए। उसमें गायत्री का महिमा से लेकर और गायत्री के क्रिया पक्ष तक का पूरा वर्णन किया हुआ है। उसमें अनुष्ठानों का वर्णन किया हुआ गायत्री संहिता में। गायत्री के 24 अक्षर, गायत्री के देवता, गायत्री के छंद, ये इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में इसका वर्णन मिलता है। गायत्री अभियान साधना का वर्णन इसमें किया गया है। अभियान साधना जो माता से तादात्म्य स्थापित करवा रही, तादात्म्य, इतना तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि फिर दिव्य आदान प्रदान साधक में और गायत्री माता में चालू हो जाता है। तो पूरा का पूरा विधान जो है गायत्री अभियान की साधना में दिया हुआ है। तो ये गायत्री महाविज्ञान भाग 2, गायत्री गूढ़ ज्ञान इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद में जब व्यक्ति ये 2 क्लास पास कर लेता है, तो फिर उसके बाद में जो है ये गायत्री का प्रैक्टिकल पक्ष आता है, जिसको हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना बोलते हैं, गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में। तो आज हम लोग जो है ये गायत्री महाविज्ञान भाग 2 का समापन यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसमें अगर कोई प्रश्न बनता है कहीं पर भी, तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, या फिर कहीं किन्हीं का कोई इसमें अनुभव हो तो अनुभव पे भी चर्चा हो सकती है जी। तो चर्चा को ये समाप्त करते हुए हम लोग इसको देखते हैं, अगर कोई प्रश्न उत्तरी बनती है कहीं पर। यहाँ इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में कहीं कोई प्रश्न उठता हो। तो ठीक है, अगर इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। और अगले सत्र का हमें प्रारंभ करना है, तो हम लोग स्वाध्याय में आगे क्या ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग फिर चर्चा करते हैं। अभी 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट का समय है, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करके फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव मेरे माता जी को धन्यवाद करते हैं। शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।